ओबीजी असाइनमेंट्स पे एब्स्ट्रैक्ट ड्रग स्टडी भी एक असाइनमेंट है। फ्रंट पेज ऐसे ही होगा और नीचे लेफ्ट कॉर्नर अदरवाइज राइट कॉर्नर कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। उसके नीचे में आपका अपना नाम लिखिएगा और आपका प्रोग्राम क्या है, बीएससी है, जीएनएम है, एएनएम है, जो भी है, और ईयर। सो बीएससी 4th ईयर है तो आप बीएससी 4th ईयर लिखना और सबमिटेड टू बिल्कुल नहीं लिखना, बिकॉज टीचर कोई भी उसको करेक्ट कर सकता है। तो सबमिटेड बाय आपको लिखना जरूरी है। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या क्या कंटेंट्स है सबसे पहले यहाँ देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल नेम, उसका क्या नाम है फार्माकोलॉजिकली, और उसका ट्रेड नेम क्या है। इस प्रकार की आपको मिडिल में यहाँ पर लाइन लगा के आपको ट्रेड नेम भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजिकल नेम हो सकता है एसिटामिनोफेन, ओके। ट्रेड नेम क्या हो सकता है, कैलपॉल, पैरासिटामोल, ये सब कंपनी का नाम है तो वो लिखना पड़ेगा। डोज कितना है, लाइक 100 mg है, 200 mg है, 50 mg है, माइक्रोग्राम है, वो ध्यान से लिखना पड़ेगा। उसका रूट क्या है, IM IV पेरोरल क्या है वो लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको लिखना है। सपोज आप वर्टिकली इस साइड में नहीं लिख पा रहा है, यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, सेइंग द एक्शन। इस प्रकार के आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपका जो लिख रहा है वो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग का एक्शन ही नहीं पता तो क्या फायदा आपको लिखने में, इसीलिए आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट। सो इंडिकेशन क्या क्या है, किस किस पेशेंट्स में क्या दे सकते हैं, आप भी इस प्रकार के हॉरिजॉन्टली पेपर चेंज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस किस में उसको मना किया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। एंड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है वो भी यहाँ पर आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। नर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली क्या क्या है देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, पैरासिटामोल की क्या मेन साइड इफेक्ट है, वो हेपाटोटॉक्सिसिटी है। तो यहाँ पर मॉनिटर LFT in case if it is required by as per the physician's advice, इस प्रकार के लिखना है, राइट। तो पर्टिकुलरली क्या होता है वो लिखना है। अच्छा, ओबीजे में कौन सा ड्रग्स है आप लिख सकता है। सो यहाँ पर 6 मेन हेडिंग्स दिया गया है, बट अब हर एक टॉपिक लिखना पड़ेगा। सो एज सच आपको एक पेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आगे और पीछे भी दूसरा ड्रग भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान देना, इतना जोर से मत लिखना, पीछे का पूरा लाइन ऊपर आ जाएगा। सो मेक श्योर ऑल द ड्रग्स आर एक्सपेक्टेड ऑन द ड्रग स्टडी, ओके। बीटामेथाजोन नंबर 1 ड्रग है, ओके। सो बीटामेथाजोन नंबर 1 ड्रग है। नंबर 2 ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन है। एक्चुअली ये असाइनमेंट भी है, एट द सेम टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। मेथर्जिन भी है। और डाइनोप्रोस्टोन ये कॉमनली यूज किया जाता है, आपको वो देखना है। और मीसोप्रोस्ट्रोल जो टैबलेट है, ओके, दिस इज 5th ड्रग। टोकोलिटिक एजेंट्स में क्या क्या है, इसमें 6th मैग्नीशियम सल्फेट है, और 7th इज आइसोक्सोप्राइन, एंड 8th टर्बोटुलिन भी यूज किया जाता है, राइट। और 9th जो है मीथाइल डोपा, दिस इज अ कॉमन ड्रग। लैबिटोलॉल कैसे देना पड़ता है, ये 10th ड्रग हो गया। 11th इज हाइड्रोलिसिन, एंड 12th आपको आयरन और आयरन फोलिक एसिड है। इट्स नॉट आयरन एंड फोलिक एसिड डिफरेंटली, सो आयरन फोलिक एसिड साथ में आता है, एंड यू गॉट फोलिक एसिड ऑल्सो, ये डिफरेंट ड्रग है। और 14th का कैल्शियम है। और 15th एपिड्यूरल ओपियोइड्स में स्पेशली बुप्रोपिन, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय में ये देता है, एंड एपिडोसिन है। ये 16 ड्रग्स आपको लिखना जरूरी है। सो दिस ऑल शुड बी देयर। तो 16 का मतलब है आपको मान के चलो 8 पेजेस चाहिए, आगे और पीछे आप कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, बट इतना जोर से लगाएगा ना तो पेपर फट जाएगा। सो मेक श्योर यू गोइंग टू राइट इट इन अ नीट वे, हल्का बट अच्छा से नीटली लिखना है। सो देयर आर 16 ड्रग्स यू आर सपोज टू राइट। आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें ऑथर का नाम है, ओके, कौन कहाँ से कौन सा बुक आपने रेफर किया, ऑथर का नाम चाहिए, टाइटल ऑफ द बुक चाहिए, कौन सा एडिशन था, नेम ऑफ द पब्लिशर कौन था, ईयर का, साल क्या था। डीबो वगैरह ऑनलाइन में मिलेगा, सो ऑनलाइन में कॉपी करना चाहते ये भी आप लिख सकते हैं, बट रेफरेंस बहुत जरूरी है, कौन सा बुक आपने रेफर किया, राइट। और इसके जो इवैल्यूएशन है, ओके, ड्रग प्रेजेंटेशन की जो इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया फॉर्मेट है, सो यू कैन पर्सनली कलेक्ट इट फ्रॉम मी, और उसको सभी जब भी आप ड्रग स्टडी दे रहे हो उसके साथ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके।
So it is not like you're submitting the assignment to me, you have to present it in your ward, respective ward में आपको present करना पड़ेगा. सो मेक श्योर आपको 2-3 सप्ताह के अंदर में आप जब भी हम आता है तो यू हैव टू गेट इट रेडी ऑन द स्पॉट, आपको प्रेजेंट करना है, देन ओनली मार्क्स विल बी गिवन ऑन दैट. सो इवैल्यूएशन का मेरे से आप आके ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो.